हमारा नाम सुभाष चौरसिया है। हमारे साथ 4 जन थे, अंशुमान सोनी और मनी सोनी, रोहित चौरसिया। हम लोग 4 जन जा रहे थे किल्लाइना के साथ। सरस्वती स्कूल के यहाँ सामने वाले पाठक लोग शुभम पाठक खड़े थे। इनके साथ कोई डॉक्टर का लड़का था, मिश्रा करके है, हम जानते नहीं हैं। ये लोग खड़े थे, गाली गलौज कर रहे थे। हम लोगों ने मना किया, हमने उनसे मना किया सामने वाले से, भैया गाली गलौज मत करो। हाथापाई हुई, हमने अपने भैया को बुलाओ, उनके भैया चक्कू वक्कू चलाने लगे। हम बीच बचाव में हमारी उंगलियाँ में भी लगाओ और सामने वालों को भी चक्कू मार दी। किस बात पे विवाद है इन लोगों का? हम लोग का कोई विवाद नहीं है, गाली बक रहे थे ये लोग, तो हम लोगों ने रोका था उनके लिए। इसमें कौन कौन था? हम, अंशुमान सोनी और रोहित चौरसिया। घायल कौन हुआ इसमें? शुभम। मौत किसकी हुई? शुभम जैन, सुमित जैन। हमला कौन ने किया था? आकाश पाठक करके है, शुभम पाठक का भैया। इनने फ़ोन लगाया था तो उन्होंने भैया लेके आए थे, चक्कू वक्कू तो उन्हीं ने मारी है। और कौन थे उससे कहाँ पे? और अंकुर राजपूत, बाकी को हम जानते नहीं हैं। लगभग कितने लोग थे वहाँ पे हमला करने वाले? 3 जन तो हम जानते हैं, 1 जन डॉक्टर का लड़का, उनके लिए नहीं जानते हम। आपका नाम? सेवा चौरसिया। कि चाकू से हत्या का एक मामला पंजीबद्ध हुआ था, उसमें उसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था। तो उसमें सीएसपी अपने दमोह उस दिन पर रात्रि गश्त था, कोतवाली टीआई मनीष और उनकी टीम ने लगातार उसमें मॉनिटरिंग की। उस घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जब जबलपुर रेफर किया गया तो उसके रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाने से तत्काल उसी रात में टीम बनाई गई। टीम बनाने के साथ में चैलेंज ये था कि तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेना है। सनसनीखेज घटना थी तो उसको तत्काल एसपी सर ने फोन पे बात की, तो उसके बाद निर्देशन प्राप्त हुए और इन लोगों की मेहनत से, साइबर टीम के इनपुट से इसमें तीनों आरोपी शुरुआत में पुलिस अभिरक्षा में लिए गए। अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि ये पुरानी रंजिश पर से ये घटना कारित की गई थी। जो इसमें मृतक था उसको उस समय जब वो रास्ते से निकल रहा था तो इन लोगों ने रास्ते में रोका। रोकने पर कुछ पुराने विवाद सामने निकल के आया है और उस पर से ये घटना घटित की गई थी। तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर जेआर पर पेश किया गया। आरोपी कोई फरार बताया जाता है? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में जो ज्ञात हुआ है उसमें उनकी पुरानी बुराई उन्होंने लिखवाया है एफआईआर में। कुछ पैसों का लेन देन भी इसमें निकल कर आया है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि शराबखोरी उस समय जब वहां से निकल रहे थे तो कोई शराब पार्टी को लेकर कोई विवाद हुआ है। चूंकि अभी उनके परिजनों के विस्तृत कथन और जो उसमें साक्षी हैं उनके कथन लेख करेंगे कि उसमें घटना का क्या एक्चुअल कारण है, उस पर से आगे की विवेचना में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर ये तीनों थे कि और भी थे? नहीं, इसमें जो घटना की जो एफआईआर लिखाई गई है चौरसिया के द्वारा उसमें 3 आरोपी लेख कर आए गए थे। तो तीनों आरोपियों को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। यदि इस घटना में और भी कोई इन्वॉल्व है तो जो घटना में जो अपन कथन, डिटेल्ड कथन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, उस स्टेटमेंट का जो भी आगे की जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ फुटेज आएंगे क्या? क्योंकि शहर की घटना है, आउटर में घटना घटित हुई थी सुनसान क्षेत्र में, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज आसपास के जब आरोपी निकल के वहां से बाकी होंगे तो उन फुटेज को भी हम विवेचना में सम्मिलित करेंगे। आरोपियों के नाम क्या है सर? आरोपी शुभम पाठक, आकाश पाठक और अंकुर राजपूत, ये एफआईआर में लिखाए गए आरोपी हैं। इन्हीं पर ही अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। इन तीनों की पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और आगे इसमें अनुसंधान के बाद स्थितियां क्लियर होंगी। तो जो एक अन्य का नाम लिखा था आप लोग कह रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। एफआईआर में जो लिखा गया है वो यही लिखा गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर उनका स्टेटमेंट में अगर ऐसी कुछ चीज आती है तो वो आगे का अनुसंधान। 4 लोगों के नाम बताए जा रहे थे? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ जो एफआईआर का जो विषय है वो एफआईआर का विषय में यही ये 3 नाम लिखाए गए हैं। क्योंकि देहाती नालसी पर से अस्पताल में मौके पर ही एफआईआर लिखी गई है, तो जो मौके में बताया गया वो यही घटनाक्रम है और इसमें अगर कोई छूटता भी है तो उसको अनुसंधान में सम्मिलित कर लें। ड्रग्स का या उसका मामला नहीं? अब जो पूरा अनुसंधान का विषय है, अगर वो ऐसा कुछ दिखाते हैं आगे उनसे पूछताछ करेंगे। सर बिजली ब्लास्ट में भी कोई एडवाइस? एक सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर जो है वहाँ अपना रेस्ट हाउस के सामने कोई लड़ाई झगड़ा हुई है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची थी, जहाँ पर एक सुमित जैन लड़का है वो घायल हो गया था, उसको चाकू लगी थी जांघ, जिसको अस्पताल लेके आए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान जो साथी था उनका सेवा चौरसिया, अखिल और सेवा चौरसिया, इसको भी चोट थी बीच बचाव करने में, इसको भी लगी थी चोट, मारा था इसको भी।
तो इसकी तरफ से प्रथम सूचना पत्र 307 के तहत मतलब FIR लिखी गई थी और उसमें इलाज के लिए फिर रेफर कर दिया गया था डॉक्टर द्वारा। तो डॉक्टर के द्वारा जो रेफर किया गया था, रास्ते में पता चला तेंदुपड़ा के आसपास उसकी मौत हुई थी। उसको भी लेके आए हैं, शिफ्ट किया गया है। और 3 आरोपी जो प्रथम दृष्टया करवाए थे, जिसमें आकाश पाठक है, शिवम पाठक है और अंकुर राजपूत, इनके खिलाफ FIR हुई थी। एक अन्य का नाम भी आ रहा है, उसका भी नाम बढ़ाया जाएगा। और इसमें विवेचना है, तलाश हमारी टीम लगी हुई है, हिरासत में आरोपियों को लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया किस बात पे विवाद हुआ ये? इनका आपसी वातावरण हुआ है, वहाँ पर ये लोग थे और इनका आपसी वातावरण हुआ है किसी बात को लेके। अब ऐसी क्लियर ऐसी कोई बुराई नहीं उनकी आई है सामने। उनका आपसी वातावरण, गाली गलौज हुआ है, फिर उनमें आपस में हाथापाई हुई है और हाथापाई के दौरान फिर ये चाकू मारा है इसने, आकाश पाठक ने। घटना कहाँ की? घटना ये सरस्वती शिशु मंदिर के पास जो अपना रेस्ट हाउस के सामने ही घटना है। कोई अभी आरोपी पकड़े गए? अभी पुलिस हमारी टीम लगी है, 2 हिरासत में ले लिए गए आरोपी को।